बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड। नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, जिसकी हम स्टडी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। टैक्सोनॉमी, it come from systematics, Latin word systema means systematic organization. Evolutionary relationship between organisms is also been included in systematics or book Systema Naturae, which is have been created by Linnaeus. Latin is a dead language which cannot be changed. ठीक है, लैटिन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कभी चेंज नहीं हो सकती, इसका वर्ड का कोई मीनिंग नहीं बदल सकता। इसलिए हम इसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सब में यूज करते हैं। फिजिक्स हम अल्फा, बीटा, गामा ये सब जो पढ़ते हैं, ये सब उसी से पढ़ते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, ये पढ़ते हो बायोलॉजी में जो नाम है, उसके बाद केमिस्ट्री में जो पूरी पीरियोडिक टेबल है वही लैटिन की है। ठीक है, फिर आपको बताओ बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। इससे पहले आपका करेक्टराइजेशन होगा कि करेक्टर कैसा है आपका। जैसे आपका उसका करेक्टर बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। जैसे करेक्टराइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स होते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स वो होते हैं जैसे कि एक्सटर्नल फीचर्स वो होते हैं जैसे कि मोटा है, पतला है। इंटरनल फीचर्स वो होते हैं आपके जैसे कि उसका कॉग्निटिव बिहेवियर कैसा है, उसका डेवलपमेंट कैसा है, उसका ग्रोथ कैसे हुआ, उसका इमोशनल आईक्यू कितना है और ईक्यू कितना है, आईक्यू कितना है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है उसकी, फिर डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे है उसका, वो कैसे एनवायरनमेंट में डेवलप हुआ, कैसे उसमें डेवलप हुआ, ये सब। फिर उसके बाद आता है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब किस इकोलॉजी से बिलोंग करता है वो, अफ्रीकन है, एशियन है, अमेरिकन है, या फिर आप कह सकते हो इंडियन है, कैसा है, मतलब किस तरह से वो है, किस इकोलॉजी की उसके पास इंफॉर्मेशन है। फिर आपका आता है आइडेंटिफिकेशन, उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन। जैसे कि मान लो रिया खड़ी है, एक 40 बंदों का रूम है, उसमें रिया को आपको पहचानना है, तो आप कैसे पहचानोगे। जैसे ये रिया है, मान लो ये है एक पतली सी, सुंदर सी, लंबी सी लड़की, तो ये आपका क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन, उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन हुआ जो नेमिंग के लिए यूजफुल होता है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप, जो कन्वीनियंट कैटेगरी में टेक्सा, जिसको बोलते हैं टेक्सा। जैसे कि 9th B क्लास, 9th A क्लास, ये क्या है, क्लासेस है, ग्रुप्स है, उनका कन्वीनियंट कैटेगरी में कर दिया है। 9th to 12th सीनियर विंग है, या फिर 9th, 10th, 11th, ये सारी क्लासेस में सेक्शंस जो है वो सब क्या है, उनके कन्वीनियंट कैटेगरी में टेक्सा। फिर आपका आता है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे कि अगर आप इंडिया में आम को देखेंगे तो आम की कितनी वैरायटी है, लंगड़ा, तोतापुरी, पाल के आम, दशहरी, इतने सारे तरह के आम की कैटेगरीज होती है। ठीक है, इतने सारे तरह के आम की कैटेगरीज होती है, लेकिन पूरी दुनिया में मैंगो को क्या बोलते हैं हम, मैंजीफेरा इंडिका। इंडिका क्या है, स्पेशल एपिथेट या फिर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है। मैंजीफेरा उसके जीनस का नाम है, ठीक है, जीनस का नाम है, जो कि कैपिटल से लिखते हैं हम। ये 2 कॉम्पोनेंट्स की नेमिंग को हम बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, और आप लोग पूछते हो मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ना मैं बहुत बिजी चल रही हूँ। अभी फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, फिर शॉपिंग, ये सब चीजों में बहुत बिजी रहता है। अभी रक्षाबंधन भी आने वाला है, फिर गणेश चतुर्थी, फिर उसके बाद दशहरा, ये सब त्योहारों की जो फेस्टिव सीजन की लड़ी लग रही है ना, उसकी वजह से मैं बहुत बिजी चल रही हूँ। और लोगों ने मुझसे फिजिक्स के लिए बोला है कि मैं फिजिक्स का क्लासेस डालूंगी, पर थोड़े दिन बाद डालूंगी। ठीक है, तो हम करेंगे। अब फिर हम पढ़ रहे थे, फर्स्ट वर्ड में होता है जीनस, सेकंड वर्ड में होता है स्पेशल एपिथेट, जो उसकी स्पेशल इंफॉर्मेशन है वो। जैसे कि मधुमक्खी को बोलते हैं एपीस इंडिका, है ना, एपीस इंडिका बोलते हैं। फिर आपको पता है आता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजी, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, 1961 में बना था ये। उसके बाद आपका आता है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। उसके बाद आपका आता है ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। फिर आपका आता है ICNP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, जो होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ICVCN, क्या आता है ICVCN,
क्लासिफिकेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये होता है आपका ICPCN। और जो लोग बोल रहे कि मैं बच्ची हूँ, वही मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, ऐसा मत बोला करो, मैं बच्ची नहीं हूँ। मेरी शक्ल देख के कोई मेरी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बच्ची हूँ, ठीक है। कि हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, सिस्टम लिनियस का, कार्लोस लिनियस ने हमको ये दिया था फर्स्ट बुक में क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ ली। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्किकल और उसके नेमिंग के रूल्स पढ़ेंगे हम कि कैसे नेमिंग की जाती है। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अब ये एक प्लस सब्जेक्ट बन चुका है 2025-26 के सिलेबस में, ये शायद अभी नहीं है, 26-27 के सिलेबस में नहीं है। पिछले साल था, पिछली बार ये बोर्ड में भी आया था, बट अब ये प्लस सब्जेक्ट बन के रह गया है। शायद ये नीट में आए, मैं उसका सिलेबस चेक कर लूंगी। नीट के लिए मैं एक अलग से सीरीज बनाऊंगी जिसमें पूरी डिटेल नोट डालूंगी। नीट के लिए स्पेसिफाई होते हैं, जैसे नीट में जो सिलेबस आता है, जो डिलीटेड पार्ट्स भी जो नीट में आते हैं वो भी मैं डालूंगी। उसके बाद आपको पता है लिविंग वर्ल्ड, जो ये सब चीज़ हमने पढ़ ली अभी, टेक्सोनॉमी, टेक्सा जो होते हैं, कन्वीनियंट ग्रुप्स, कैटेगरीज, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे हम इसके बारे में, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। अगले पार्ट में क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स की वीडियो में जल्दी डालूंगी, और एनसीसी का पार्ट जो है वो मैं आपको कल दे दूंगी, वीडियो बना के आज कल दे दूंगी, मैं आपको अपलोड कर दूंगी। और मेमोरी इश्यूज की वजह से मैं अभी आपको नोट्स नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं सब चीज़ें डाटा अपने पेन ड्राइव में सेव कर लेती हूँ, मैं आपको तुरंत ही ये इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, मतलब नोट्स की पिक्स विक्स भेज दूंगी, ठीक। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।